नवगछिया में घर में घुसकर 57 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल के खरीक थाना क्षेत्र के लतीपुर गांव में देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर 57 वर्षीय प्रकाश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और रंजिश के एंगल से छानबीन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वो आपका विकास मंडल, पिता का नाम? सतीश मंडल, घर? भगवतीपुर, थाना? बीपुर, जिला? भागलपुर। ये कौन हुए आपके? मेरा भाई बड़ा भाई है। क्या नाम इनका? प्रकाश मंडल, पिता का नाम? सतीश मंडल। क्या उम्र कितनी होगी इनकी? 57। हाँ। क्या कैसे घटना घटा? रात में सोया था सर, 12 बजे लाइट कट गया। हाँ। लाइट कटने के बाद उसको अंधेरे में मेरा पिताजी सोया था बगले में, वो अंदर थोड़ा रूम में सोया था। मेरा पिताजी हट के थोड़ा सोया था। एक इधर मेरा उसका लड़का भी था, वो साला का सरबेटा भी था उसका सोया, लेकिन उसको। नवगछिया में युवक की बेरहमी से हत्या। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पूर्णिया निवासी कैलाश सिंह के रूप में हुई है, जो ससुराल में रह रहा था। शरीर पर कई गंभीर जख्म मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और आपसी रंजिश समेत सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। रात में 10-11 बजे रहे, हम घर नहीं देखलिए, मोबाइल लेके अंदाज लागल 10-11 बजे छे। ओकरा के बाद हम कहलिए नहीं जियो, कहूँ बक्सा खोल के पैसा तैसा ले ले। हम वो देखलिए कतना की लेलके नहीं लेलके, वो निकल हम कहते से नहीं जियो, जेबे न कर। हम आबे छी तुरंत आबे, कहलके हम आबे छिए, कहलके हम आबे छी तुरंत। कहलिए हम नहीं जे, हम कैलाश सिंह पति होले। कहाँ घर होले? हमरो घर, हमरो नैहरा साधुपुर, एक घर होले डुमरी, हमरा ससुराल डुमरी होले। डुमरी कहाँ? सपहा डुमरी। जिला होले पूर्णिया। रहे कहाँ रहे? रहे साधुपुर में, सास ससुर नहीं रहे, बच्चा तच्चा करके पोसी पाल लेबो। घर द्वारा पकड़बे, 4 बेटी से 5 गो बेटी एगो बेटा छै। कितना दिन से यहाँ रह रहे? यहाँ रहे इसलिए बहुत 10 साल से 11 की काम करे रहे? हाँ, काम की करे रहे? काम इस तरह से जा रहे कटनी। 22 साल से फरार रेप आरोपी की तलाश। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के सापुर गांव में महाराष्ट्र पुलिस ने 22 साल पुराने रेप केस के फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। नागपुर के सावनेर थाना कांड के आरोपी नीलेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर जांच हुई, लेकिन सुराग नहीं मिला। पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पाकर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। मैं नागपुर से भागलपुर जिला थाना नाथनगर में आया हूँ। किस कारण से? मैं आज पुलिस थाना सावनेर जिला नागपुर महाराष्ट्र से सेशन केस नंबर 332/2002 सुरवाल बनाम नीलेश कुमार देवेंद्र प्रसाद सिंह, रहना शाहपुर, तालुका नाथनगर, जिला भागलपुर, इस पर धारा 363, 367 ये 376 के तहत मुकदमा चालू है। उसका घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पर चिपकाने आया हूँ। घोषणा पत्र जाहिरनामा उसके घर पे लगाया है, बस स्टॉप, पुलिस थाना, रेलवे स्टेशन पर चिपकाया है। मुखिया और गांव में उसके बारे में बताया, सूचित किया है। अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण को लेकर चंडी पाठ पूजन शुरू। भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में अगवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण के लिए एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने चंडी पाठ पूजन शुरू किया। प्रोजेक्ट मैनेजर रविशंकर कुमार के नेतृत्व में वाराणसी से आए पंडितों द्वारा 5 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि नई तकनीक से निर्माण कार्य तेज कर 2028 तक पुल को आम लोगों के लिए खोलने का लक्ष्य है। हर जगह इनकी केवल इसी पुल में नहीं, जहाँ भी उनके कार्य होते हैं, तो यहाँ तो हमारे कुछ विघ्न आ गए, लेकिन जहाँ विघ्न नहीं भी आते हैं तो हम लोग जाते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं। उनका ध्येय रहता है कि भगवान से जुड़ना। केवल ये नहीं, नवरात्र में सहस्र चंडी होती है, 75 ब्राह्मण जाते हैं हरिद्वार में। अभी हम लोग बॉम्बे से करके आए हैं, तो ये आवश्यक नहीं कि मतलब यहीं हमको बुलाया गया उसके जोड़ने के लिए। वो हमेशा उनका धार्मिक कार्य चलते रहते हैं। तो
विचार आया कि भाई यहाँ भी हो जाए, तो इससे जो है लाभ मिलेगा। और जो कई प्रकार के विघ्न होते हैं, जैसे आपको बताए मंडल साहब कि विघ्न किसी प्रकार का भी आ सकता है। अभी उसकी जांच हो रही है किस प्रकार का विघ्न रहा, लेकिन फिर भी अगर भगवान के ऊपर आस्था रहे, विश्वास रहे, तो वो कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। इसमें कोई भी किसी बात संशय नहीं है। और अवश्य आप लोग भी जो है भगवान को मानते होंगे। नाथनगर के लापता अधेड़ का शव बरामद। भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र में नियामतपुर निवासी किशोर कुमार का शव बरारी पुल के पास नदी किनारे से बरामद हुआ। अपहरण की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि डीएसपी राकेश कुमार ने परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाए। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। भीषण गर्मी में भागलपुर में घड़े सुराही की बिक्री बढ़ी। भागलपुर में तेज गर्मी के बीच मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग बढ़ गई है। घंटाघर इलाके में दुकानों पर शाम होते ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। कम लागत के चलते लोग फिर पारंपरिक विकल्प अपना रहे हैं, जिससे कुम्हारों के कारोबार को भी फायदा मिल रहा है। मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्केटिंग अच्छी हो रहे हैं। मेरे पास सब तरह का सुराही है। सबसे छोटा साइज का लीजिएगा सुराही 80 रुपये है, उसके बाद 100 का है, 150 का है, 200 है, 300 है, 400 है, 800 तक के सुराही मेरे पास है। हर एक तरह का सुराही है। मिट्टी का बोतल है, ये सब बाहर से आते हैं। बहुत ठंडा पानी करते हैं, नेचुरल पानी होते हैं, शरीर के लिए फ़ायदा होते हैं। गर्मी में खांसी नहीं होते हैं। पिछले साल कैसा रहा था? पिछले साल तो बहुत अच्छे रहे थे दुकानदारी। इस साल भी है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं और आगे भी ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं पब्लिक सब। कितने साल से आपकी दुकान है यहाँ पर? 50 साल से दुकान है ये। दादा सबके इस समय से ये दुकान है। तब से सुराही बेच रहे हैं आप लोग? हाँ, तब से सुराही बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हो। पेंशन भुगतान में देरी पर भागलपुर में पेंशनरों का धरना। भागलपुर नगर निगम परिसर में लंबित पेंशन भुगतान को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बार बार आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं होने के कारण नाराज पेंशनरों ने नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द भुगतान की मांग उठाई। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सातवां वेतन हम लोगों को चाहिए भुगतान, जो कि मिल रहा था वो कट गया। कि इसकी सत्यापन होगा, सत्यापन भी हो गया, उसके बाद अभी तक भुगतान नहीं दिया। इसलिए हम लोगों को सातवां वेतन भुगतान कर दे, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। पहले मिलता था? पहले मिलता था, मिल के कट गया है। कब तक मिला? 24 महीना हो गया था। 24 महीना। 24 महीने से बंद। यही मांग है। हाँ, बस एक ही यही मांग है। और जब तक हमारा सातवां वेतन नहीं लागू कर देता है तब तक हम लोग धरना बैठे रहिएगा। हाँ। क्या नाम है? सुशील यादव। क्या है आप? अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। अमरपुर में जनगणना कार्य को लेकर कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित। बांका के अमरपुर प्रखंड कार्यालय में जनगणना कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षु नीतीश नाथ तिवारी और प्रकाश सिंह ने कर्मियों को प्रक्रियावार दिशा निर्देशों की जानकारी दी। बताया गया कि पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसमें घर घर सर्वे किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में फरवरी 2027 से जनगणना होगी। अधिकारियों ने समयबद्ध कार्य पर जोर दिया।